हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका यूपी आरओ का पेपर होने वाला है, जो कि आपका 5 दिसंबर को होने वाला है। कि उसके लिए आप ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की तैयारी कैसे करें। क्यों दोस्तों, पता होगा आपके पास लगभग 50 दिन का समय शेष बचा हुआ है आपके आरओ एग्ज़ाम में, यानी समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ बता दूंगा आपको कि अगर करंट अफेयर के बाद कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है यूपी आरओ में, तो दोस्तों वो आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल पूछा जाता है। यानी मांग चलो लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी से। तो उसी में बात करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक, कम से कम आपको टॉपिक तो पढ़ने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखवाए हैं कि जो कि आपको कम से कम अपने तैयार करना होगा। पहले अगर हम बात करें भारत के भूगोल की, तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ना है आपको भारत की भूगोल स्थिति। यहाँ पर जैसे पूछेगा कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है, और आपका 7 सिस्टर स्टेट किसे कहा जाता है, ये सब चीज़ें हो गई आपकी। और ये पूछेगा नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, चाइना से किसकी सीमा लगती है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। फिर दोस्तों आपका आता है भारत की भूगर्भिक संरचना। जैसे यहाँ पे आपका दक्षिण का प्रायद्वीप पठार आ गया, ठीक है, उत्तर का विशाल पर्वतमाला आ गई, ये सब चीज़ें यहाँ पे बनती हैं आपकी। उसके बाद दोस्तों आपका भारत का भौतिक स्वरूप। यहाँ से दोस्तों आपका 100% आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे ट्रांस हिमालय हो गया आपका, महान हिमालय, लघु हिमालय, सवाल की श्रेणी कि कौन कौन सी श्रेणी होती है इसमें, इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। फिर दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट एक और है अववाह तंत्र। यानी दोस्तों यहाँ पर 3 आते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहाँ से आता है ये पूछ सकता है कि आपकी कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये सब चीज़ें आपसे पूछता है। कि प्रायद्वीप भारत की नदी कौन सी है, ठीक है, ऐसी कौन सी नदियाँ जो आपका डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर हो गई। और साथ ही नदियों किनारे स्थित प्रमुख नगर, जैसे पूछ लेगा आपसे कि उज्जैन आपकी कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, सूरत किस नदी के तट पर है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर पूछी जाएंगी। फिर दोस्तों अगला आता है आपका दर्रे, यानी भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं वो आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन दोस्तों आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना, केवल आपको ये पता करना है कि दर्रा आपका कौन से राज्य में है, ठीक है, ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है उनको। फिर दोस्तों आपका आता है झील और जलप्रपात। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी झील आपकी कौन से राज्य में है। और फिर है दोस्तों आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनने के चांस हैं, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद आपका आता है मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका पार्ट है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन और साथ में आपका उद्योग, ठीक है। यहाँ से दोस्तों मान चलो कम से कम आपके 2 क्वेश्चन तो आपको कम से कम यहाँ से देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ से दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक तो पूछ लिया आपको खनिज उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, ठीक है। मैंने दोस्तों आपका क्रम लगाना पूछता है कि 3 आपके पूछ लेगा कि टॉप 3 कौन से हैं, ठीक है, खनिज में, ऊर्जा संसाधन में, उद्योग में। और साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे कुछ दे देगा, केंद्र दे देगा, यानी कोई स्थान, ठीक है, ये स्थान आपको किस लिए फेमस है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बनेंगी आपकी। और साथ में अगला आपका स्थानों के उपनाम, ठीक है, जैसे सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है। और फिर दोस्तों आपका आता है एग्रीकल्चर। वैसे तो बता दूँ एक चीज़ आपको, जो एग्रीकल्चर है वो दोस्तों अलग से आपका मेंशन किया हुआ है यूपी आरओ सिलेबस में, क्योंकि जो आपका एग्रीकल्चर है वहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके 100% आते हैं, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है, या तो यहाँ पढ़ लो या फिर आपको एग्रीकल्चर में पढ़ना है इसको। फिर दोस्तों आपकी भारत की जनगणना 2011 है। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूँगा आपको, जो एग्जाम होता है आपका पीसेस वगैरह का, वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपके 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम आपके जनगणना से आते हैं, ठीक है। भारत की जनगणना पढ़नी है, साथ में आपको यूपी की जनगणना भी पढ़नी है इसके साथ, यूपी 2011 का सेंसेक्स, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। तो दोस्तों ये तो आपके हो गए इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके भारत के भूगोल के हैं। अब बात करते हैं आपका विश्व के भूगोल में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले आपका सौर मंडल। यहाँ पर क्या पूछेगा कि सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं ग्रह आपका कितने समय में करता है, कि पृथ्वी हो, बुध हो, ठीक है, शुक्र हो, कितने समय में आपका पृथ्वी सूर्य यानी कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, सबसे दूर कौन सा ग्रह है, उनकी दूरी के अनुसार क्रम लगाने पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, सौर मंडल और पृथ्वी गति दोनों को मिला के एक क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। यहाँ से आपको पढ़ना, साथ में जैसे आप ग्रह कोई कि नीला ग्रह कैसे कहा जाता है, ठीक है, जैसे मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसको, उसका कारण बताओ, ये सब चीज़ें कि पृथ्वी जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। फिर दोस्तों आपका था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं जाना, आपको क्या पढ़ना है, भूप्रपट्टी हो गया, आपका कोण हो गया,
क्रस्ट हो गया, ठीक है, इसी चीज़ आपको पढ़नी है। और साथ में कि भू प्रॉपर्टी में कौन सी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये हो गया। महाद्वीप हो गए, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। पर्वत श्रेणियाँ, तो दोस्तों ये ऐसे टॉपिक हैं आपके जिनको याद करने बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं आपसे बोलूँगा अगर आप एटलस से इनको याद करोगे मैप्स के थ्रू तो आपको जल्दी याद होंगे, ठीक है। ज्वालामुखी हो गया आपका। और खासकर दोस्तों ज्वालामुखी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें इस साल जो आपके 2021 में 4-5 ज्वालामुखी ऐसे हैं जिनमें आपका विस्फोट हुआ है बहुत सालों बाद, तो वो दोस्तों आपको जरूर पढ़ने कम से कम, ठीक है। ये पूछ सकता है कि ज्वालामुखी आपके कौन से देश में है। फिर दोस्तों आपका आता है पठार, घास के मैदान, मरुस्थल, द्वीप, जलसंधियाँ, नदी और झील। ये सब दोस्तों आपको याद करने की चीज़ें हैं। और साथ ही अगर आप इनको मैप के थ्रू याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इन सारे चैप्टर को मिला के, ठीक है। जो आपके 7 चैप्टर हैं, पठार, घास के मैदान, मरुस्थल, द्वीप, जलसंधियाँ, नदी, झील, और साथ में इधर आपके महाद्वीप, पर्वत श्रेणियाँ, ज्वालामुखी, इन सब से मिला के आपको 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में मिल जाएंगे। फिर दोस्तों आपको वायुमंडल संरचना, जैसे आपका क्षोभ मंडल हो गया, ठीक है, समताप मंडल हो गया कि आपका ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, ठीक है, और आपकी वायु उड़ाने के लिए कौन सी परत आपकी सबसे अच्छी रहती है। ये सब चीज़ें आपके यहाँ से बन सकती हैं। अगर इसको पढ़ने बैठो दोस्तों तो आपको 10 से 15 मिनट पूरे चैप्टर को आप खत्म कर दोगे, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है खनिज संसाधन उद्योग, ठीक है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका विषय का भी। यहाँ भी 2 टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपसे बन जाएगा कि आपका खनिज संसाधन उद्योग में, जैसे कोई आपको जगह दे देगा कि जगह आपके किसके लिए, कौन से खनिज के लिए फेमस है, ये हो गया। या आपको खनिज उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है, उत्पादन में शीर्ष देश, तो दोस्तों ज़्यादा नहीं तो आप ये पढ़ सकते हो कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, फर्स्ट, और आपका भारत का कौन सा स्थान है। ये तो आपको पढ़ना है कम से कम इसमें, ठीक है। और साथ दोस्तों यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर कृषि से। जैसे आप किसी फसल पूछ लिया कि फसल के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, शीर्ष देश कौन सा है। अगर बात कर राज्य की तो दोस्तों यहाँ पे आपको टॉप 3 याद रखने हैं, ठीक है, फसलों के उत्पादन में क्षेत्रफल में भी। और बात करें देश की तो दोस्तों आपको पहला याद रखना फर्स्ट, और साथ में आपका भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है कृषि के अंतर्गत, चाहे आपको भारत का पूछे या विश्व में। फिर दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। जैसे डूरंट रेखा आपका किन 2 देशों के बीच खींची गई है, ठीक है, इस तरह से आपको हो गया, सब चीज़ आपके क्वेश्चन बन गए यहाँ से। और भौगोलिक उपनाम, ठीक है, जैसे पूछ ले आपका सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है आपका, ठीक है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फिर दोस्तों आपका नदियों के किनारे या नगरों के किनारे से प्रमुख नगर, नदियों के किनारे, ये नदी होगा आपका, ठीक है, जो आपकी नदी है इंपॉर्टेंट, उनके किनारे जो आपके शहर नगर जो स्थित हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है विश्व के। और साथ में विश्व के सर्वोच्च शिखर। तो दोस्तों ये जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक थे वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। यानी अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते दोस्तों, कम से कम आप इतना पढ़ लोगे ना, तो अगर मान लो आपके 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो 25 में 20 क्वेश्चन आप कराओगे, अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया तो। आप दोस्तों बात करते हैं कि पढ़ना कहाँ से है आपको। देखो भारत के भूगोल बात करें, भारत का भूगोल, और साथ में आपका विश्व का भूगोल। इसके लिए दोस्तों आपको एक बुक पढ़नी है मात्र। कौन सी बुक पढ़नी है? वो पढ़नी है आपको महेश वर्णवाल की, महेश वर्णवाल। और साथ दोस्तों एक काम जरूर करना है कि जो आपके पिछले पेपर पूछे गए क्वेश्चन आपके, ठीक है, जैसे कि आपको होता है घटनाचक्र पूर्वावलोकन, ये दोस्तों आपको जरूर कंप्लीट करना अपना, ठीक है। महेश वर्णवाल पढ़नी है आपको और साथ में घटनाचक्र पूर्वावलोकन। क्यों दोस्तों आपका लगभग 50 दिन का समय बचा हुआ है। अगर दोस्तों डेली आप मांग चलो आपका 1 से 1.5 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा जो मैंने बताया आपका, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत पहले से तैयारी कर रखी होगी। अगर दोस्तों आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा अभी तक दोस्तों, फिर आपका बहुत मुश्किल है इतने कम समय में आपको कंप्लीट कर पाना। अगर आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा और चाहते हो आपको प्री निकल जाए किसी तरह से, तो दोस्तों आप केवल इसको पढ़ लेना, घटनाचक्र पूर्वावलोकन को, ठीक है, 2-3 बार अच्छे से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और दोस्तों इससे अगला जो वीडियो आपके लिए आएगा उसमें बताएंगे आपको कि इतिहास की तैयारी कैसे करें, यानी इतिहास के कौन कौन से चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट वो आपको पढ़ने चाहिए यूपी आरओ के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।